स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों की डिमांड पे, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी कि सर क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते हैं, तो सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो दूर करने के लिए हम आगे हैं। ठीक है, और आपका सारा जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट चैप्टर का प्रोज का ए लेटर टू गॉड, ठीक है, उसको करेंगे हम लोग, आज सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है बेटा ये कवर होगा, जो इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कवर होंगे, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग है वो कवर होंगे। ठीक है, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक। तो ये देखिए बच्चों, आपके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप एक मिनट में, एक सेकंड में आप इसका आंसर देंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर। लेंचो ने जो है सुबह किस चीज की जो है इच्छा जाहिर की थी, कौन सी चीज विश की थी? तो इसमें ऑप्शन आपका है रैन, ठीक है, ड्रिजल और हैवी रेनफॉल या फिर वाटर। तो उसके फसल को बेटा, जो पकी हुई फसल थी बच्चों, उसको जरूरत थी रैन की, यानी बारिश की। तो हम किस पे टिक करेंगे? रैन। ठीक है, तो सुबह सुबह जो है लेंचो ने बारिश की जो है इच्छा जाहिर की थी। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, तो ठीक है बच्चों, तो आपने इस पे टिक कर दिया। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज। जो लेंचो ने लेटर यानी पत्र लिखा था भगवान को, गॉड को पत्र लिखा था, उसके एवज में, उसके रिप्लाई में वो क्या चाहता था? ठीक है, तो उसके जवाब में वो क्या चाहता था, यानी उस लेटर में, उस पत्र ने लेंचो ने किस चीज की मांग की थी? तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, जो 100 एंस, ठीक है, 75 पीसोज, 100 पीसोज एंड 100 पैसे। तो वहां की करेंसी बेटा क्या था? वहां की करेंसी थी पीसोज, मैंने आपको बताया था। और लेटर में जो लेंचो है उन्होंने 100 पीसोज की मांग की थी, उसने 100 पीसोज की मांग की थी। तो ये आपका ऑप्शन बी है। थर्ड वन है आपका, जो थर्ड एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए क्या है? लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। लेंचो ने जो है भगवान से जो बचे हुए पैसे हैं उसको मांगा, ठीक है, क्योंकि क्यों मांगा था? ठीक है, यानी जो बचे हुए पैसे थे, जो पैसे लेंचो के पास नहीं पहुंचे थे, तो लेंचो ने उसको दोबारा क्यों मांगा था? ठीक, तो उसने लेटर में दोबारा क्या लिखा देखते हैं बच्चों। बिकॉज वाज टू बाई सीड्स, उसको जो है बीज खरीदना था फसल में बोने के, खेतों में बोने के लिए। सेकंड बी है आपका, वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, फूड खरीदना था। या थर्ड वन है नीडेड इट द मोस्ट, और फोर्थ वन है थॉट दैट गॉड वुड नॉट डिनाई, यानी भगवान उसको कभी मना नहीं करेंगे उसकी मांग को। तो उसको सबसे ज्यादा जो है पैसों की जरूरत थी, ठीक है, नीडेड इट द मोस्ट, यानी उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो आपका ऑप्शन सी सही है, इस पे टिक कर देना। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ठीक है, और हम लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व किया है। और आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आप इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, आप बहुत आसानी से सब कुछ जो है सारे क्वेश्चंस का जो आंसर दे पाओगे। चलिए, अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो हैं आपकी एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस, ठीक है, सिचुएटेड, स्थित था। तो अगर आप लोगों को पता हो, प्रश्न आपका पूछ रहा है कि लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ स्थित था, ठीक है, सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित होना, तो उसका घर कहाँ स्थित था। अगर आप लोगों ने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो आप समझ जाएंगे कि लेंचो कौन था, एक गरीब किसान था, हार्ड वर्किंग और पुअर फार्मर, और उसका घर कहाँ पे था? ठीक है, जो निचली पहाड़ी थी उसकी चोटी पर। तो इसका आंसर देखते हैं, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि लेंचो कौन था, तो लेंचो पुअर फार्मर था। और उसका घर कहाँ स्थित था? तो हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है बच्चों चोटी, चोटी ऑफ लो हिल, यानी लो मीन्स निचली, तो निचली पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज
लेंचोज प्रॉब्लम, ठीक है, एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। लेंचो की प्रॉब्लम यानी लेंचो की समस्या क्या थी बेटा, अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा तो याद होगा, ठीक है, और उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी। तो लेंचो की, ठीक है, लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी आखिरी उम्मीद यानी ओनली होप, केवल एक, ठीक है, ओनली होप यानी जो एक अकेली उम्मीद थी वो क्या थी। तो आंसर देखते हैं, द रेन विथ हैवी हेलस्टॉर्म, जो बारिश थी और उसके साथ साथ जो हैवी हेलस्टॉर्म यानी तगड़ी ओलावृष्टि हुई थी, ठीक है, हैड ruined लेंचोज फील्ड, उसने लेंचो की खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। ruined मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, ठीक है, नष्ट कर देना। तो है जो बारिश के साथ साथ जो हैवी हेलस्टॉर्म यानी हैवी ओलावृष्टि थी, उसने लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक। ऑफ राइप कॉर्न, जो उसकी पकी हुई फसल थी, सो ही वाज सैड, इसलिए जो है लेंचो बहुत दुखी था। यही लेंचो की समस्या थी कि उसकी पकी हुई फसल, ठीक है, पकी हुई फसल के खेत ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गए थे, ये उसकी समस्या थी। और उसकी उम्मीद क्या थी, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी उम्मीद जो ओनली होप थी वो भगवान से मदद थी, यानी भगवान के द्वारा उसकी मदद, ठीक है, हो सकती थी, ये उसकी उम्मीद थी। तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थर्ड वन देखते हैं, चलिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, ठीक है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, जो पोस्ट मास्टर था यानी जो, ठीक है, हेड था उस डाकघर में, जो हेड था पोस्ट मास्टर, उसने जो है लेंचो के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किए। तो आपको अच्छे से याद होगा कि जब उसने पत्र को पढ़ा था, लेंचो के द्वारा जो लिखा गया पत्र था, जब उसने उसको देखा तो चाहता था कि लेंचो का विश्वास जो है बना रहे भगवान में, जो विश्वास है, यानी कोई भगवान स्वयं किसी की मदद करने नहीं आते हैं, लेकिन लेंचो को इतना विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो जब उसने पत्र को पढ़ा, ठीक है, पोस्ट मास्टर ने, तो उसने लेंचो को विश्वास को कायम रखने के लिए उसकी मदद करने के लिए सोची, और मदद करने के लिए सोची, ठीक है, मदद करने के लिए सोची तो उसने पैसे इकट्ठा किए। अब किस तरीके से इकट्ठा किए देखते हैं। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, पोस्ट मास्टर जो था उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, जो उसके कर्मचारी थे, यानी पोस्ट डाकिया जो डाकघर था, तो उसमें जितने डाकिया लोग थे, जितने अन्य कर्मचारी थे, पोस्टमैन थे, ठीक है, उनसे जो है पोस्ट मास्टर यानी जो उनका हेड था, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा स्वयं भी दिया, यानी जो पोस्ट मास्टर था अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपनी सैलरी से कुछ पैसे स्वयं दिए उसने। ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल काज, और जो ये आपका नोबल काज, नोबल काज का मतलब होता है जो एक जेंटल वर्क होता है ना, किसी की मदद करना, तो उसको नोबल काज बोलते हैं। तो इस जो है अच्छे काम के लिए उसने अपने कई सारे मित्रों से भी सहयोग करने के लिए कहा, ठीक है। तो ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, यानी उसने अपने कई मित्रों से भी जो है इस अच्छे काम के लिए अपने मित्रों से भी सहयोग मांगा। तो इस तरीके से उसने पैसा इकट्ठा किया, अब स्वयं उसने दिया अपनी सैलरी से, अपने एम्प्लॉयों से लिया और अपने कुछ मित्रों से, ठीक। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का। तो देखिए आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और उसने कितने पैसे जो है प्राप्त किए। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा आंसर है कि लेंचो को 100 पीसोस की आवश्यकता थी, आप अपना जो है दोबारा खेत बोने के लिए, ठीक है, जब तक फसल नहीं उगती है, अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन पोस्ट मास्टर पूरा पैसा वो भेजने में असमर्थ था, इसलिए उसने लगभग 70 पीसोस जो है इकट्ठा किया और लेंचो के पास भेजा। तो यही आपका आंसर है कि लेंचो नीडेड 100 पीसोस, लेंचो को 100 पीसोस की आवश्यकता थी इन ऑर्डर टू शो हिज फील्ड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना यही इनफ है। बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, लेकिन उसने जो है केवल उसे 70 पीसोस ही प्राप्त हुए। तो ये आपका आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस हैं आपके, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करवाता हूं, उसको आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका
गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है बेटा एग्जाम में, बहुत बार ये पूछता है कि लेंचो का एक चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, लेंचो किस टाइप का व्यक्ति था, ठीक है, उसका चरित्र कैसा था, वो कैसा आदमी था, क्या काम करता था, यानी उसके बारे में उसका जो चरित्र है, ठीक है, उसको व्याख्यान करना है। तो पहला है आपका क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो देखते हैं आंसर। सबसे पहले चीज, लेंचो क्या था, ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक बहुत ही मेहनती किसान, क्योंकि कहा भी गया है कि वो जो है जानवरों की तरह खेतों में अपने काम किया करता था। ठीक, तो देखते हैं लेंचो वाज ए सिंपल मैन, जो लेंचो था एक साधारण आदमी था, एंड ये हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक बहुत ही मेहनती किसान था, हु वर्कड, ठीक है, एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, जो अपने खेतों में किसी जानवर की तरह काम किया करता था। ठीक है, तो लेंचो कैसा था आदमी था, पहला चीज वो बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती किसान था, हार्ड वर्किंग फार्मर। सेकेंड उसका कैरेक्टर क्या था, लव्स फैमिली, ठीक है, वो अपने परिवार के प्रति प्रेम बहुत करता था, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। ठीक है, तो अपने फैमिली से भी प्यार करता था। लेंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तो र्यून्ड का जो है बच्चों साइनोनिम से डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब होता है बर्बाद होना या नष्ट हो जाना। ठीक है, और बैडली का मतलब बुरी तरीके से। ठीक है, तो लेंचो की जो पूरी फसल थी, यानी इंटायर, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, तो लेंचो की संपूर्ण फसल जो थी बेटा वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी बाय द हेल स्ट्रॉम, जो ओलावृष्टि थी उसके कारण। सो ही बिकेम वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी था, बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि वह अपने परिवार के प्रति बहुत चिंतित था। तो जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो अपने परिवार के प्रति, परिवार को लेकर बहुत सेंसिटिव था, चिंतित था। ठीक है, कि फसल बर्बाद हो गई है तो कैसे अब हमारे परिवार का गुजारा होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो अपने फैमिली से प्रेम भी बहुत करता था। ठीक है, तो अपने वो फैमिली लविंग व्यक्ति भी था। थर्ड वन जो उसका कैरेक्टर है, इनोसेंट मैन। इनोसेंट का मतलब होता है बहुत ही बेचारा, बहुत ही साधारण आदमी, एकदम जो है सिंपल आदमी। ठीक, इनोसेंट। कैसे इनोसेंट था, लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। लेंचो को ये नहीं पता था, यानी लेंचो ये नहीं जानता था कि जो गॉड है वो किसी व्यक्ति की तरह नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति यानी इंसान की तरीके से नहीं है जो उसकी पैसे से मदद कर सके, फिर भी उसका इतना फैथ था, ठीक है, कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि जो लेंचो था वो बहुत ही इनोसेंट, ये ठीक है, बहुत ही जिसको कहते हैं बेचारा आदमी, ठीक है, उस टाइप का आदमी था। तो ये उसका थर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, फोर्थ वन है डी, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है बच्चों आशावादी, वह एक आशावादी व्यक्ति ही भी था। ठीक, यानी आशावादी का मतलब होता है कि उम्मीद रखना। तो उसकी इतनी बैड कंडीशन हो गई थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको उम्मीद थी कि उसको कहीं ना कहीं से यानी भगवान से मदद जरूर मिलेगी। तो एक आशावादी व्यक्ति भी था। ठीक, तो अल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज टेकन अवे, तो यद्यपि, अल्दो मीन्स होता है यद्यपि, जो उसका ओनली सोर्स, जीने का एकमात्र जो सहारा था, जीने का एकमात्र जो स्रोत था, ठीक है, वाज टेकन अवे, वो जा चुका था। सोर्स मीन्स होता है स्रोत, ठीक है, और अल्दो मीन्स होता है बच्चों यद्यपि, यद्यपि। तो यद्यपि जो उसका एकमात्र जीवन जीने का सोर्स था, स्रोत था, वो जा चुका था। ठीक है, टेकन अवे, ही डिडंट लूज होप, लेकिन फिर भी उसने जो है उम्मीद नहीं खोई, एंड मेंटेन्ड हिज बिलीफ इन गॉड, और भगवान में अपना विश्वास बनाए रखा, कायम रखा। ठीक है, एज ही वाज कॉन्फिडेंट, ठीक है, दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, और उसको ऐसा वो विश्वास था, उम्मीद था, ठीक है, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि लेंचो एक ऑप्टिमिस्टिक यानी एक आशावादी व्यक्ति भी था। तो ये लेंचो के 4 गुण हैं। ठीक है, चारों गुणों को आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपको। नेक्स्ट वन देखते हैं,
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा, हु रिसीव्ड द लेटर, और पत्र को किसने रिसीव किया, किसने प्राप्त किया, एंड व्हाट डिड ही डू, और पत्र को रिसीव करने के बाद उसने क्या किया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से लेंचो को क्यों मदद चाहिए थी, यानी भगवान से लेंचो को मदद की आवश्यकता क्यों थी। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स, और उसकी मुख्य समस्या क्या थी, उसकी प्रमुख समस्या क्या थी। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट सर्कमस्टेंस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम द गॉड, वो कौन सी चीज थी जिसने उसको भगवान से मदद मांगने के लिए फोर्स किया, बाध्य किया। तो ये चारों टाइप में से किसी भी प्रकार से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इनमें से चाहे जो क्वेश्चन आए आप उसका सेम आंसर लिखोगे, क्योंकि इसका मतलब एक ही है। ठीक, तो चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चारों का सेम एक आंसर होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था, आप शॉर्ट में भी कर चुके हो, फिर से समझिए। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था, विथ ए लार्ज फैमिली, एक बड़े परिवार के साथ, ठीक है, यानी उसका एक बड़ा सा परिवार था, ठीक है, और लेंचो एक मेहनती किसान था। वंस he much needed and once the much needed and pleasant rain was followed by very heavy hailstorm, एक बार क्या हुआ कि जो है बहुत ही आवश्यक, एक बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और एक प्लीजेंट वेदर की आवश्यकता थी उसकी फसल के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, एक बड़े हैवी हेल स्टॉर्म के साथ आई। बारिश की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, मच नीडेड, लेकिन जब बारिश हुई, बारिश आई तो वो बहुत हैवी हेल स्टॉर्म के साथ आई। Therefore, इसलिए, अतः द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोज फील्ड, जो लेंचो के खेत में उसकी फसलें खड़ी हुई थी, यानी फसल लगी हुई थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन जब बारिश आई तो हैवी हेल स्टॉर्म के साथ आई, जिससे लेंचो के खेत में जो खड़ी फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, तो उस गरीब लेंचो और उसके पूरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि लेंचो कौन था और क्या हुआ उसके साथ। और देखें क्या लिख सकते हैं, तो जब उसकी फैमिली और उसके लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम फॉर 100 पीसोज, 100 यानी 100 पीसोज मांगते हुए, इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड, ठीक है, ताकि वो अपने फसलों को, अपने खेतों को दोबारा बो सके, एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स केम, और जब तक नई फसल नहीं आ सकती है, आ जाती है, तब तक वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। तो उसका जब फसल पूरा तरीके से बर्बाद हो गया तो उसने अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और अपने तथा अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। और क्या है, द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, और लेटर जो है एक पोस्टमैन, पत्र जो है जब उसने पत्र लिखा भगवान को तो पत्र एक पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त किया गया, रिसीव किया गया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, पोस्ट मास्टर ने भी इसको पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, और वो आगे बढ़ा, किस चीज के लिए आगे बढ़ा, मदद करने के लिए। ही कंट्रीब्यूटेड himself and collected 70 pesos from the staff and put the money in an envelope and addressed to लेंचो, और जब उसने जो है पत्र को रिसीव किया एक पोस्टमैन के द्वारा, तो पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा तो उसने 70 पीसोज इकट्ठा किए, स्वयं इकट्ठा किए और अपने स्टाफ के द्वारा भी, ठीक है, उनकी मदद से 70 पीसोज को इकट्ठा किया और उसको इन्वेलप यानी एक लिफाफे में डालकर लेंचो के पते पर उसको पोस्ट कर दिया। तो ये आपका जो है इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है कि लेंचो कौन था, उसको भगवान से मदद की क्यों जरूरत पड़ी, और पत्र को किसने रिसीव किया, और पत्र रिसीव करने के बाद उसने क्या किया। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों,
तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली फिनिश होता है। मैंने आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQ सब कुछ बता दिया है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर दो। आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर का PDF आपको वहाँ आसानी से अवेलेबल होगा।